नंदन वंदन प्रणाम है। कथा की रसिक जम्मू चतुर सुजान ज्ञानी सियान और संगी जवान मल्ला राम दरबार में बैठी मोर जम्मो महिमामयी करुणामयी ममतामयी माता दीदी और बहनी मल्ला भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा लगे है और सुने के सत्संग करे के ऐसा अवसर प्रदान करिया जम्मू आयोजक समिति के पावन चरण कमल में एक बार फिर पुनः नंदन वंदन प्रणाम है, साधुवाद है और धन्यवाद है जे आज आप मन हमला सुंदर कले अपन साथ साथ अपन हमार जीवन ला धन्य बना के ऐसा अवसर प्रदान करे हम मानस परमेश्वर समाज। वैसे तो कहे जाते ये जो हमार जीवन है वो भगवान रामचंद्र जी के दिए जीवन है और आज ओकरे दिए जीवन में से कुछ पल हमार निकाले भगवान राम के नाम ले खातिर और जो कि भगवान राम की कृपा से ही सुलभ होए वह कहे जाते का कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। आज हम सब के ऊपर आप मन के ऊपर हमार मन के ऊपर भगवान राम की कृपा बने हैं, आज ओकर कृपा के पात्र बने हैं, ओकर कारण ही आज हम सब जन सत्संग करे के ऐसा सुंदर अवसर मिले है। तो अब वो सत्संग के लाभ लेवन और सुंदर कल्याण जीवन ला धन्य बनावन। कहे जाते का कुछ पल की है जिंदगी एक रोज सबको जाना है, अज कुछ पल की है जिंदगी एक रोज सबको जाना है और बरसों की तू क्यों सोचे एक पल का नहीं ठिकाना है, एक पल का नहीं ठिकाना है। एको कनिक पल के ठिकाना नहीं दई हो तो जो जीवन जो समय भगवान राम हमला सत्संग के लिए प्रदान करे हुए अब वही समय के सदुपयोग करन और वही समय ला वो भगवान श्री रामचंद्र के चरण कमल में अर्पित करन और संग में ये भाव सागर ले पार हो करके अपन जीवन ला धन्य बनावन, अपन जन्म ला साकार बनावन। मानस परमेश्वर समाज कहे जाते का विनाश काले विपरीत बुद्धि मानस प्रसंग लंका कांड के दोहा क्रमांक 35 ख में आज यही ला लिखे गोस्वामी तुलसीदास जी रावण के बुद्धि लदाई हो जेमा माता मंदोदरी जौन है रावण ल समझाते। घटना ये प्रकार है दाई जब भगवान राम के दूत अंगद जौन है लंका में प्रवेश करीस रावण के सभा में प्रवेश करीस तब रावण अपन बहुत जोर जोर से बड़ाई करते तब अंगद जी कहा गए थे दाई ठीक है आप मन हो अपन लंका के ईश्वर लंकेश हो लेकिन मोर परम पिता परमेश्वर मोर ईश्वर मोर आराध्य केवल राम हरे। चलो ठीक है इतना बड़ाई आप मन करा था तो कम से कम आप मन के दूत में भी तो बल हो ही, चलो ठीक है देख लिया जाके और देख लिए जा चुके थे तो बाबा अंगद जी जो है अपन पैर लगन है जम के वो जमीन में रखी थी और ये बात कही कि आवो जे मोर पैर ला उठा दी मोर पांव उठा ली तो मैं मान लू हाँ ठीक है भाई ऐसे करके। तो मानस परमेश्वर समाज सबके सब दाई प्रयत्न करे बरगिस उठा बर थोड़ी ओ मन प्रयत्न करे बरगी काबर की एक झन न देखी जो रावण की जितना भी सैनिक जितना भी प्रजा रहीस बाबा वो सब में मेघनाथ के समान बल रहीस के थे। अब सोचो मेघनाथ जी जो है वो इंद्र ला जीतने वाला एक महान योद्धा के रूप में माने जाते और ओकर सही योद्धा अनेक झन रहीस रावण के प्रजा में के थे। एक जन योद्धा आके पाँव उठा के शुरू करीस बाबा पाँव उठाना तो बहुत दूर के बात है पूरा अपन बल कर रिस उपयोग कर रिस पसीना ओकर के लेकिन ओकर पैर ला उठाना का ओकर पैर हिलिस तक नहीं के थे बाबा ले सोचा आपके ये तू ही प्रकार वाला हो गए बाबा धनुष भंग करे बर जाए थे अनेक राजा मन जाते लेकिन कौन तोड़ सकिस कोनो तोड़ सकिस नहीं तोड़ सकिस काबर की वो सब के में अहंकार भरे रिसे और जेकर मन अहंकार से भारी है बाबा वो कुछ बल नहीं लगा सके के थे। बिल्कुल ही स्थिति आउचो है भैया आज अंगद के पैर लदाई उठाए बर अनेक योद्धा लेकिन कोनो कोनो नहीं उठा सकिस के थे। अंत में जब सब जन ला देखिस रावण हा उठावत लेकिन कोई नहीं उठा सकिस दाई तो ओकर मन में थोकन डर बैठ गए थोकन का बने डर बैठ गए और कैसे का जिन पाल आप कोई नहीं उठा सकिस और बोला मैं उठाऊं की के रावण दादा अपन
सिंहासन ले तख्तिक उतरिस दे और जैसे ही ओकर गोड़ ला पकड़ने वाला रहीस अंगद के ओतके बेर अंगद तुरंत अपन पाल पीछे कर लीस और कहे लागिस का ए रावण ते का मोर पाल उठावे मोर पाल पकड़े से अच्छा ते अभी भी समय भगवान राम के चरण ला पकड़ ले और ओकर शरण में जा और माफी मांग ले संग में माता सीता लटा दे तो अभी भी उद्धार हो जही जितना पाप करे सो उतना कर जही लेकिन अतके बस कर लेके मैं तो केवल ओकर दूत हूं ओकर मोर पैर ला कोनो नहीं उठा सकीस तो वो तो भगवान रामचंद्र जी के मेदूत होता वो राम जो पूरा संसार के ईश्वर होते ओकर चरण ला पकड़ना भाई मोर ला काबर पकड़ा थस मानस प्रेमी स्वतः समाज अतका बात लकीस और अंगद जी जन है तुरंत निकल गए भगवान राम के पास अनेक प्रकार के यत्न करके समझाइस बाबा अंगद है कि मान जा रावण मान जा करके लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि इचला में पहले के हो जब विनाश के समय आथे बाबा जब काल है तीर में आथे ना तो काकरो बुद्धि काम नहीं करे काकरो बुद्धि काम नहीं करे दाई बिल्कुल उही प्रकार ले रावण की बुद्धि कुछ काम नहीं करत है एक कनिक नहीं दाई और जब अतका यत्न पूर्वक समझा रिस नहीं मानिस रावण है तब का करी से वे दाई अब चल दिस कहाँ रावण है वो तिरले उठ के गिस के बिहनिया साहब जान यत्न लगे रहा के थे बाबा ओकर पार उठावन की के बिहनिया ले सांझ हो गए दाई दिन बूढ़े समय हो गए दिन बूढ़े हमन का करथन सब जन दिया जलाथन मन प्रसन्न रखथन ओके बेरन रावण के मन एकदम उदास हो गए काय के कारण कि आज रावण के घमंड पूरा चूर चूर हो गए दाई जेन सेना के वो बल पावत रही से आज समझो ओकर एक बल टूट गए जैन विष भूजा के रावण घमंड करत रही से समझो वो घमंड भी टूट गए काबर की जैन भूजा भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण में जाना रही सीधा ते काकर चरण में जाल धरले रही से अंगद के चरण में जाल धरले रही से एक वानर के चरण में जाल धरले रही मानस प्रेमी स्वतः समाज जब मंझनिया दिन बुढ़ता होते तो दिन बुढ़ते ही रावण करिस का कि सांझ जानी दस कंदर भवन गयो बिल खाई के दिन बुढ़त के समय दाई ये ला जान करके राजा रावण जो है उदास हो गए एकदम बिलखत उदास मन ले करके अपन भवन में गिस अपन कुरिया में गिस के थे बाबा और जैसे वो ला उदास देखी दाई ओकर पत्नी मंदोदरी कोनो भी होए अपन व्यवहारिक जीवन साधारण जीवन में देखन हमन हा कोनो भी आदमी उदास देखबे ना बाबा तो स्वयं के मन तक उदास हो जैसे के और वो कम से कम थोड़ा बहुत सांत्वना दे के प्रयास करथन ताकि ओकर उदासी दूर हो जाए करके तो स्वयं ओकर धर्म पत्नी दाई मंदोदरी है रावण के तो मानस प्रेमी श्रोता समाज जब रावण ला एकदम उदास देखी कुरिया में मुंडला धर के बैठे देखी दिन बुढ़ता एक ठना बात दाई दिन बूढ़े समय ला कोई भी आदमी लना अपन मुड़ला धर के दुख मनावत नहीं बैठना चाहिए थे अगर ऐसे बैठ गए तो पूरा जिंदगी भर मुड़ला धर के रोवत बैठे लागते तो आप मन से सादर निवेदन दाई कभी भी अपन मुड़ला धर के दिन बुढ़ता दिया बत्ती समय मत बैठू काबर दुख के घर ला अपन घर में जगह दू बाबा कैसे बाबा संध्या के बेरा ला मानस प्रेमी स्वतः समाज भगवान राम के समय माने जाते देवता मन के समय माने जाते एक तो सांझ कन के बेरा है और दूसरा ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे एक बेरा है ये दोनों बेरम भगवान राम के वास होते तो जैन बेरम ईश्वर के वास होते वो बेरम अगर हमन अपन दुख ला आमंत्रित करथन लाए बर ते बहुत गलत बात है तो मानस प्रेमी स्वतः समाज आज यहाँ जब अपन पति ला उदास देखिस मंदोदरी हला तब ओला अतना बुरा लागिस कि वहाँ समझा लागथे रावण ला तो आवो कथा ला जन है ओला सुंदर एक भजन के बात सुनाबो बोल सियावर रामचंद्र की जय हरे
किस चले बने हाड़ चले तुरे बन कस लकड़ी भैया किस चले बने घास दी हाड़ चले तुरे बन कस लकड़ी भैया किस चले बने घास दी हाड़ चले तुरे बन कस लकड़ी भैया किस चले बने घास दी उदास देखिस मंदोदरी तब वो समझे के किसका मंदोदरी रावणी बहुरी कहा समझाएगी रावण ल समझाते हुए कही थे दाई के लागिस का कंत समुझी मन तजूक मती हे मोर स्वामी आप मन जो ने अपन मन में विचार कर लो मन में विचार करना बहुत जरूरी है भैया अगर कुछ भी काम करा था कुछ भी कार्य करा था तो मैं विचार करना बहुत जरूरी है काबर के थे का कि बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताए और काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए तो हे स्वामी आप मन विचार कर लो अपन मन में और स्वयं विचार करके आप मन का करो आप मन अपन कुबुद्धि हटा दो कुमति ला छोड़ दो के काबर की आदमी के मन में बाबा दो प्रकार के का करते बुद्धि होते के थे एक तो सद्बुद्धि एक तो कुबुद्धि के थे तो सद्बुद्धि लगाओ स्वामी राम के चरण में चले जाओ जे बात अंगद के हिस्से ला और कुबुद्धि ला त्याग दो और कुबुद्धि ला त्याग करके किथे मानस परमेश्वर समाज सो न समर तुम ही रघुपति ही विचार कर लो और विचार करके कुबुद्धि ला त्यागो और आप मन के और भगवान राम के बीच में जो युद्ध हुए ना वो बिल्कुल भी शोभा नहीं देवे स्वामी के थे कहाँ शोभा दी के थे दाई बिल्कुल भी नहीं देवे मानस परमेश्वर समाज आप ही मन देखे हो मैं एकदम से यही नहीं कहा था भाई कभी भी शेर और कोल्हिया झगड़ा हुआ देखे कैसे नहीं देखे नहीं बाबा मानस प्रेमी श्वेता समाज शेर और कोल्हिया में परंतर है दाई वो दिखे जला हमन लोमड़ी के थे और शेर ला कौन ला बता के भगवान राम ला कभी भी दोनों की युद्ध होई ना
तो कभी भी कोलिया की जीत नहीं हो सके, कभी भी लोमड़ी नहीं जीत सके। और ते प्रभु बिल्कुल इस प्रकार ले काम करत हस। अरे वो तो संसार के करता धरता पालन करता हरे, और आप मन केवल ईश्वर होता तो कहाँ के लंका के थे। और बहुल भुला के इसका प्रभु ये लंका भी भगवान शंकर के हरे के थे, ये लंका भी तोड़नो, ये लंका भी भगवान शंकर के। और मानस प्रेमी स्वतः समाज मंदोदरी भले ही अपन पति से बात करत, लेकिन आज मंदोदरी ये बात लगे बर एकदम निश्चिंत हो गए, निडर हो गए। मानस प्रेमी स्वतः समाज जय मंदोदरी हर समय अपन पति के हाँ में हाँ मिलावे, पतिव्रत धर्म के पालन करे और अपन पति के अनुकूल चले। वो मंदोदरी आज अपन पति ला समझा लगे और समझा करके कहते कि हे स्वामी आप मन मोर बात ला थोकिन तो समझा के। एक ठन बात के थे दाई, आदमी का करो बात ला समझाए चाहे मत समझाए, अपन पत्नी अपन बाइक बात ला समझती के थे बाबा। लेकिन आज रावण अपन बाइक बात ला तक नहीं मानत दाई हो। ये ला देख लो काबर की ओकर बुद्धि काम नहीं करते कर सती। तो मानस प्रेमी स्वतः समाज के जिसका रामानुज लघु रेख खचाए तो ला याद है नहीं स्वामी का बात भगवान राम लत में नहीं कहा था, लेकिन ओकर छोटे भाई लक्ष्मण के सुरता करके थे, रावण तुरंत सुरता करिस। का बात मंदोदरी की तब कहते कहा कि लक्ष्मण एक ठर रेखा खींचिस, लक्ष्मण रेखा, वो रेखा ला आप मन सो नहीं ना घेऊ अस मनुसाई, वो रेखा ला अपन पार भी नहीं कर सके प्रभु, ते रेखल पार नहीं कर सके सब काकर से लड़े बर जाता ओकर बड़े भाई भगवान राम से के थे। रेखा ला पार नहीं कर सकी दाई रावण लक्ष्मण रेखा खींचे रही थे तो लक्ष्मण भी समझा रही थी दीदी कि माता सीते आप मन ये रेखा बाहर जन जाहू ऐसे करके समझा रही से वह, और वो रेखल पार नहीं कर सकीस रावण तब बल से नहीं कर सकीस, तब का करिस छल उपयोग करिस बाबा, छल के प्रयोग करिस और छल के द्वारा ही वो का करिस माता सीता ला रेखा से बाहर लईस, जबकि रावण वो रेखल पार नहीं कर सकीस। और वो भगवान राम के ओकर छोटे भाई और ते काकर से लड़े बर जाता, वो परम पिता परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड के स्वामी से लड़े बर जाता थे। तो मानस प्रेमी स्वतः समाज वाकई में एक ठन बात के थे बाबा, पाँव उतके फैलाओ जब तक कमर चादर जाती, चादर है चादर है तब के तक पाँव फैलाना चाहिए बाबा। अगर पाँव बड़े हो गए चादर छोटे हो गए तब हो ठंड जने गोड़ ले लागे शुरू होते के थे आए, और मान लो जाए गर्मी दिन हो गए ओढ़े तब हो मच्छर चापते के थे गोड़े चला है। तो मानस प्रेमी स्वतः समाज ये मेरे कहे कि ये तात्पर्य है कि अपन हद से ज्यादा अपन सीमा से बाहर कोई भी कार्य आदमी ला नहीं करना चाहिए। एमा केवल और केवल दाई नुकसान हो सकते, विनाश हो सकते। और आज यही बात ला कौन समझावत है, रावण के पत्नी मंदोदरी रावण ला समझात भैया। तो आगे और का समझाते तेला अब सुनथन एक भजन के बाद। बोल श्यावरी रामचंद्र की जय। प्रिय रामचंद्र काहो
काहो जैसे मनहा मद तोड़ डाल दौड़ जाते राम काहो जैसे मनहा मद तोड़ डाल दौड़ जाते किसका पिए तुम ताही जितब संग्रामा जाके दूत केर यह कामा के मानस प्रेमी स्वतः समाज किसी का कि हे स्वामी आप काओ मल्ला संग्राम में जीत सकता कौन मल्ला राम के दूत ला याद कर भगवान के राम के दूत ला याद करा जे कर दूत मन ऐसा खेले खेले में कई ठन कांड करके चल जिसके थे मानस प्रेमी स्वतः समाज कहे लागी इसका कि कौतुक सिंधु नागी तब लंका देखते रहे स्वामी तेहा क्यों मना लंका में आए बर समुद्र पार नहीं कर सके के लेकिन का करी खेलेज खेल में वानर और रिक्ष के जाते ही चंचल होते भैया ओ मना खेल में ही पूरा समुद्र में सेतु बांध दी और पूरा ये 7 समुद्र लांग करके पार करके हमार लंका में प्रवेश कर दी और केवल लंका में प्रवेश नहीं करी बल्कि पूर्ण रूप से निर्भयता के साथ एकदम निडर हो करके ये लंका में आहे वह और ते का एक बार फिर सोच ले ओकर मन से ते युद्ध हम जीत सकते मानस प्रेमी स्वतः समाज जब आदमी कड़वा वचन बोलते ना तो एकदम सही थे काबर की जबके करेला करू थे उसके हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है बिल्कुल वही प्रकार ले भले मंदोदरी रावण ला समझा था कहत लेकिन ऐसा तीखा व्यंग छोड़ते अतका कड़वा कड़वा बात कहत नहीं रावण सुनते जो सेवा के सुना बसे कुछ नहीं कर सकत काबर बाबा जब हम कुछ काम नहीं करे आदमी मन सुनाते ना तो हमार जी आग बबूला हो थे हमार गुस्सा नहीं एकदम बढ़ थे लेकिन जे काम करथन जे गलती करथन ओकर बर सुनाथे ना आदमी मना त केवल मुड़ ला झुका बस के सुन सकता ओकर सिवा कुछ नहीं कर सकन बाबा तो मानस प्रेमी स्वतः समाज यही बात लगी इसका कि रखवारे अति विपिन उजारा देखत तो ही अच्छत ही मारा रखवाला मल्ला मार के केवल लंका में प्रवेश करिस एक जन वानर पहली शुरू एक के जन वानर
राम के दूत बन करके लंका में प्रवेश करीस और प्रवेश कर करके एकदम निडरता के साथ वो शीतल तको खोज डरीस और संग में संग तो अशोक वाटिकल उजाड़ डरीस यहू सुरता कर रावण के थे दई यहू सुरता कर और वो को नहीं देखते देखा कई हजार सैनिक ला मार करके अक्षय कुमार ला मार डरीस प्रभु हमर बेटा ला जो हमर जिगर के टुकड़ा रहीस जो हमर सबसे प्रिय बेटा रहीस है वह उतना हमर भावन और उतना बड़े योद्धा हमर अक्षय कुमार बेटा अक्षय जेकर नाम जेकर कबू क्षय नहीं हो सके जेकर कबू विनाश नहीं हो सके तो हे स्वामी वो अक्षय कुमार ला भी मार के गिरा दिस एक वानर एक नर के हाथ से मरतीस तो मरतीस एक पशु के हाथ से मर गए प्रभु यहू लग सुरता करके तो मानस प्रेमी श्रोता समाज वाकई में ओते बड़ योद्धा अक्षय कुमार कोई व्यक्ति के हाथ से कोनो नर के हाथ से मरतीस तब हो रावण एक बार सोचिस चल भाई युद्ध करत करत हार गए तब मर गए करके लेकिन एक वानर के एक पशु के हाथ से मरी जब अक्षय कुमार दाई तो मन में भारी दुख आइस रावण के मन में के थे तो मानस प्रेमी श्रोता समाज कहाँ कहेगी इसका कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा जब मानस प्रेमी श्रोता समाज अक्षय कुमार ला मारी केवल एक ही राम के दूत आ करके हनुमान और हनुमान उच्च वानर एक के जन जब ओकर पुछिम आगी लगा तो पूरा सोना के लंका ला जला के राख कर रिस तत्का बेर तर बल कहाँ रिस प्रभु उतका बेर तर लंकल का बर नहीं बचा सके मानस प्रेमी श्रोता समाज वाकई में सही बात है रावण तको कई बार अपन बल के बखान करीस बाबा का है मोर तीर 10 ठन सिर है 10 ठन मोर तीर 20 ठन भुजा है ये 20 ठन भुजा में ही मैं पूरा संसार के इसे कोई नहीं होई जेकर से मैं जीत डरे करके सही बात लगा मंदोदरी का हाथ बाबा भैया का कि देख प्रभु तोर तीर 20 भुजा का बल है 10 ठन सिर के बल है तो एक वानर लंका में आ गए पूरा 7 समुंदर लांग करके उहिच वानर जो है पूरा अशोक वासिकल उड़ाड़ दीस और उहिच वानर का करी सवाय एक ठन लंकल जला करके राख कर दीस तो वो सब ला बचाए बर तोर बल कहाँ चल दे रही सवाय ये ला बता के थे तो मानस प्रेमी श्रोता समाज अतका बात अभी मंदोदरी कहते छेवाय और कहते छेवाय और आगे का कैसे आप मन अब व्यर्थ टिंग मत मारा अब कुछ काम के लिए जबरन गाल मत बचा के छेदाई आप मन देखे जब कुछ बात होते जब बहस चलत रहे तब कोनो ला अगर चुप कराना रहे कैसे के छन बाबा ते चुपचाप रही भाई अब जबरन के गाल मत बजा फालतू के छन चमका के छन नहीं दे रहे बिल्कुल ही प्रकार ले कि इसकी छेदाई मान दो रही है अब की इसका कि हे स्वामी अब का बात ना सुन करके भी अगर ते डिंग मारबे तो वो तोर गलती है अब जबरन ते गाल मत बजा अब मैं फिर एक बार कहा था कि इसका मोर कहा कछु हिदम बिचारी अब मैं फिर कहा था स्वामी एक बार फिर ते विचार ले और विचार करके ते कुछ कदम उठा के विचार के कर भाई जो कुछ भी करना है बोला जो बोलना रिश्तों में बोल दे और बोलते छा और एक ठन बात हो किसका पति रघुपति लिपति जनी मान हूँ अग जगन्नाथ अतुल बल जान हूँ किस मानस प्रेमी श्रोता समाज कहेगी इसका कि आप मान भगवान रामचंद्र जी ला नीरा मतलब एकदम तुच्छ मत समझो किस तुच्छ राजा मत समझो बल्कि वो भगवान राम का रे जगन्नाथ के मानस प्रेमी श्रोता समाज अगर जननाथ की भगवान राम ला जगन्नाथ बतागी जो चराचर के स्वामी है और अतुलित बल के धाम हरे के मानस प्रेमी श्रोता समाज 4 धाम में से एक ठन धाम ला जगन्नाथ ला सबसे सर्वोपरि मानते नमन काबर कतको तीरथ धाम घूम ले जब तक ते जगन्नाथ पुरी में जा करके जगन्नाथ भगवान के दर्शन नहीं करबे तब तक तोर दर्शन और तीरथ धाम अधूरा माने जाते के थे दाई कनो मिट जाबे ओकरे स्वरूप दिखी लेकिन जगन्नाथ ला पूरा जगत के स्वामी बता गए जगत के नाथ बता गए जेकर कोनो नहीं रहे दाई ओकर भगवान राम है के थे जे सबके नाथ
सब के अनाथ के एक के जन्नाथ, हम सब बेसहारा के एक के जन सहारा। वो हरे कौन? भगवान जगन्नाथ, भगवान राम हरे स्वामी। ओकर बल के कोई तुलना नहीं किए जा सके कि ओकर पास कतका बल है, ओकर पास कतका सामर्थ्य है। हम तो ओकर दूत के बल के पार नहीं पाथन स्वामी। तो वो स्वयं भगवान जगन्नाथ हरे के थे दादा। मानस प्रेमी श्रोता समाज, मंदोदरी करके रावण ला कुल 14 आदमी 17 बार समझाइस के थे बाबा के जन 14 आदमी 17 बार समझाइस के थे। तेमा देखा फिर भी रावण के बुद्धि में एको कनिक परिवर्तन नहीं हुई, एको कनिक बदलिस नहीं के थे भैया। अब वो कर्मन के बात न सुन सुन के रावण चिढ़ गए। लेकिन कभी भी चल अपन आप में परिवर्तन ला दो कि अतका जन आदमी मोल समझा रिस्क के एको कनी को कर मन में विचार नहीं। मानस प्रेमी श्रोता समाज, जब ये प्रकार ले मंदोदरी समझावा थे फिर भी रावण नहीं माना थे वह, तो अब आगे का हो जही तेला भगवाने जान ही के थे। मोला मत भेजो करके किस तब वो लोग कर बात ला नहीं माने से बोला छले बरते रावण भगवान राम तीर भेज देस की। अब उतनो नहीं, जनक सभा अगणित भूपाला, याद कर जनक के सभा लगी, जनक के सभा ला याद कर रावण। जब वहां तोड़ समान कई अनेक बलवान राजा मनोहर ही पूरा विश्व भर के राजा महाराजा बलवान में सब जन वहाँ उपस्थित रिस्काबर। जब राजा जनक स्वयंवर रखे रही से सीता बरताब तब ते भी वहाँ उपस्थित का होई। ओतेक जन राजा बलवान सबके बीच में रही करके भी जब कोनो नहीं तोड़ सकी तहु तोड़े बरगेस, लेकिन ते तोड़ सकेस का भाई। अगर तोर में अतके बल है, अतके सामर्थ्य है, तब मोला अतके बता रावण ते वो तोड़ सकत रे, लेकिन नहीं तोड़ सकेस। कहाँ रही सोच का बेर तोर बल है अब वो को नहीं रहे तुम बल अतुलित विशाला की। आप मरा अतुलित बल के विशाल भुजा वाला रहे भाई। वो समय भी 20 भुजा मन पागे रहे, तब मैं की था सब जन तो दूधी ठन बस भुजा लगाई अपन बल में केवल 2 ही भुजक प्रयोग करीस और आप मन के भुजक प्रयोग करे 20 भुजा के 20 भुजा के प्रयोग करके भी है स्वामी आप मन केवल वो भगवान शंकर के धनुष ला नहीं उठा सके, और केवल वो सुकुमार जो सबसे उम्र में कम रही, जो सुंदर कल्ले दिखत रही बाल गोपाल का, वो राम हजार के वो धनुष ला तोड़ दी और तोड़ी तो कहा एकदम ऐसे उठाईस, एकदम ऐसे उठाईस ना तो कोना उठा नहीं सकत रही, सोल हिला भी नहीं सकत रही से। तेला भगवान सीधा राम तप ले उठाईस, उठा करके तोड़ तक को दिसूला सीधा बीच लेके थे का करसन। जैन प्रकार ले दाई हमन फुटुल देखथन, फुटुल सबसे कुंवर रहते वो कर तना है बोले जा फुटू के ओकर पीछे भाग हजी जेन तनी ले जमीन से निकलते हो एकदम कुंवर रहते भैया फुटू है। वो धनुष ला फुटू के समान एकदम बीच ले तोड़ दीस, तो वो भगवान राम रीस तब बोले ते कुछ नहीं कर सके। और अभी ते फिर एक ठनौ तमाशा करे जा सके थे। अगर तो रोतकेश बल रहीस, अगर ओतके सामर्थ्य रहीस तो ते ओतके बेर तोड़ सकत रेस, लेकिन ते समझ नहीं पाथस वो भगवान राम के पास कतका बल हेवै जेकर तुलना ककरो से किए नहीं जा सके के थे। मानस प्रेमी श्रोता समाज, अनेक प्रकार के बात विचार करके मंदोदरी वो लेकर ठन समझावत और सुरता करावत है। अतकाला सुनते छे रावण हा, लेकिन का मजाल बाबा एक ठन गोठ रावण के मुहल निकलती के थे, कुछ नहीं निकला थे। वो तुम किसका भंजी धनुष जानकी ब्याही तहु गेरेस का शीतल बिहार बर के थे। मोला छोड़ के ते शीतल बिहार बर के रे धनुष ला तोड़ो बिहाऊ करके बिहार डरेस का ओला कौन बिहाई जेकर से ते लड़हू कहा था जेला अपन शत्रु विरोधी माना था तेन भगवान राम बिहाई से ओतको बेर ले तो समझ जाना चाहिए थे। ओतको नहीं तब संग्राम जीते हु की ताही की। मानस प्रेमी श्रोता समाज, संग्राम में भी ते बिल्कुल भी नहीं जीत सके श्रावण के थे। एक ठनौ बात कहे जाते दाई जेमा
भगवान राम जो है 6 वर्ष की उम्र में भगवान राम है रावण ने एक बरऊ मारे रिस्क थे। जब रावण की मृत्यु हुई तो रावण ला बिल्कुल भी यह आभास नहीं इसके मोर मृत्यु हो गए करके, अब मर गए तेल का आभास रही भैया, लेकिन चाहत रही इसका कि मोर उद्धार हो और मोर साथ भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम जो पूरा जगत प्रख्यात हो करके जब वो सोची तो सुखेन वैध होकर नाभि में अमृत कुंद डाल के वो लज्जियारी इसके थे बाबा उहू बात सुरता आवत रही से वह तो मानस प्रेमी श्रोता समाज जब अतना बात ला बताए के बाद भी अतना सब बात से परिचित करे के बाद भी गड़े मुर्दा ला उठाए के बाद भी रावण ले को कनिक समझ नहीं आवत। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज के इसका सुरपति सुत जाने बोले थोड़ा राख जियत आखी गई फोरा की एक ठनौ बात याद रख रावण के थे फिर सुरता करके थे इंद्र के बेटा जयंत ला जानता के थे जानता वो जयंत भगवान राम के बल के पार पाऊ की गेरी से वह ओकर बल ला जाने पर गेरी से वह कौन प्रकार से जिन प्रकार से एक चाटी समुद्र के छोर ला जानू की किथे ओकर सीमल जानू के थे ती प्रकार ले गेरी जयंत लेकिन का करीस वो कुछ नहीं जान सकी से अपन बलला भगवान राम के बलला और जैसे ही भगवान राम माता सीता संग सुंदर कल्ले प्रेम वाले बात करत इस और श्रृंगार करत इस ओके बेरन कौवा बन के चोंच मारिस माता सीता के पांव में तब भगवान राम वाला नहीं देखिस तब बाण छोड़िस और वही बाण ला देख ले राम नहीं भागिस ओकर पीछे में बाण जावत दाई ओकर आगू आगू जयंत भागिस और वही जयंत जो पूरा तीनों लोग ला घूम डरिस लेकिन ओकर रक्षा करने वाला कोई नहीं मिलिस जयंत के। अंत में अपन पिता तिरगिस मानस प्रेमी श्रोता समाज कि मोर पिताजी मोर काल आ गए राम जन बाण छोड़े थे मोर पीछू धर ले हेवे अब मैं नहीं बाँचो तैसे लाखे मोर प्राण के रक्षा कर प्रभु की। तो ओकर पिताजी कहा के थे मानस प्रेमी श्रोता समाज ते राम के विरोधी है मैं तोला जगह नहीं दे सका काबर बाहर के डर रहा है घर में आए और घर के डर रहा है कहाँ जाए बाबा ते बिल्कुल ही प्रकार ले करे जयंत इस का कि ते भगवान पूरा संसार के प्रभु से ते विरोध करे हस जे सबला आसरा देते जे सबला सहारा देते जे हर सुख दुख में साथ देते और जो महाकाल है भगवान राम वो काल से ते विरोध करे हस तोला कोई नहीं बचा सके बेटा मैं कुछ नहीं कर सका कि सब का की कि जैन भगवान राम के विरोधी होते भैया ओकर ले माता यम के समान अमृत विष के समान और मित्र तक को दुश्मन के समान हो जीते मैं तो ला नहीं बचा सका बेटा की ई बात ला याद करिस मंदोदरी जब उसका बड़े वो कपट करिस जयंत भगवान राम के बल ला जाने खातिर तब बोल भगवान राम का करिस ओला मृत्यु दंड नहीं दिस ओला केवल एक बाण मार करके ओकर एक आँखिस काना करिस एक आखिल फोड़ दिस और फोड़ करके ओला छोड़ दिस ओला जीवन दे दिस। तो हे रावण अक्का में भी तो तेह तो कनिक बुद्धि लगा अक्का में भी तो तेह तो कन जाग अपन विवेक ला जागृत कर ते भी तो ब्रह्मा ज्ञान रखने वाला हरस लेकिन आज तो वो ज्ञान कहाँ गए हे स्वामी में तो कौन प्रकार ले समझा मोला कुछ समझ में नहीं आती मंदोदरी स्वयं के थे बाबा जेना छल ला अपना करके भगवान राम संग बिहाव करहु की चल रही से और भगवान राम संत को कोई संसार में पुरुष नहीं है जो केवल और केवल एक ही पत्नी के लिए अपन जीवन ला रखे रही से और सुंदर अकल्ले पत्नी व्रत धर्म के पालन करिस भगवान राम जब कही सुर्पनखा में तो से बिहाव नहीं कर सका करके तब सुर्पनखा तक को एकदम जीत करी जाई तो का हुई सो कर अंतिम में सुर्पनखा के नाक और कान ला काट दिएगी। तब वही सुर्पनखा भरे सभा में जब पूरा लंका के प्रजा रही और आप सिंहासन में बैठे रहे तब वही सुर्पनखा का करके अपन नाक और कान ला कटवा करके ऐसे वह तब बोले तो लक्का समझ नहीं आ प्रभु तब बोले थे हाँ अपन हृदय में वो भगवान राम से लड़े पर सोचा था का तो लेको का निक लज्जा नहीं आवत का मानस प्रेमी समाज
वाकई में जब अक्का बात ला सुरता करवात माता मंदोदरी है और अक्का बात ला सुन के भी वो सीधा कह देगी कि अक्का बात ला सुन करके भी तो लज्जा नहीं आवत है। वाकई में एको कनिक लाज रहती रावण में तब वहू तो कम से कम मुड़िल हलातीस गा कुछ नहीं करीस किसे बाबा, मात्र इसने एकदम बैला बरोबर मुड़िल गरियार हिस्से कोनो ले एकदम ज्यादा सुनाबे नहीं तो जे मन एको कनिक कहीं लाके सुने का आदत पड़ जाती तो इसने वो रावण की स्थिति हो जा रहा है किथे दीदी हो। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज अनेक प्रकार के उदाहरण दे करके आज माता मंदोदरी रावण ला समझावा थे, लेकिन रावण बिल्कुल भी ओकर बात ला समझत नहीं है, केवल सुनात बसे और ये देती बल निकालत। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज एको जन में थोड़ा बहुत शर्म आया रिथे ना ते मन ला कुछ बाज बानी लागथे की किथे कैसा नहीं बाबा एकदम ठेठ छत्तीसगढ़ी में कैसे गा तो लेको कनिक बाज बानी लागथे तो नहीं अतेक सुनावा था तब हो सुनबेच नहीं करथस किथे, लेकिन रावण के में यहू एको कनिक निरीस किथे दाई। मानस प्रेमी श्रोता समाज जब आदमी के मन में ना भैया अहंकार कुछ भी नहीं, मानस प्रेमी श्रोता समाज कहे जाते का खाली बर्तन में अगर कुछ भरना चाहे बाबा तो हम भरे जा सकते और भरे वाला बर्तन में कुछ भरबे ना तो वो गवाथे की किथे। और रावण के लिए बिल्कुल ही प्रकार ले हुआ भैया स्थिति है। रावण ला ओतका समझात ओकर मन में ओकर हृदय में केवल और केवल अहंकार बसे हुए तो ओकर घर में कतको समझाए भैया ओल कतको समझाए कोनो भी आदमी, लेकिन कभी भी रावण के समझ में नहीं आ सकत है। काबर एकर केवल एक ही कारण है बाबा अहंकार अहंकार गर्व जिला मन की थन। तो एकर बारे में कोई कभी मन के काम कि गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता, गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता, जैसे छत पर चढ़ जाओ तो खुद का मकान नहीं दिखता, जैसे छत पर चढ़ जाओ तो खुद का मकान नहीं दिखता। मानस प्रेमी श्रोता समाज उतना वो बात के आभास करवात माता मंदोदरी, लेकिन फिर भी अपन करनी के थोड़ा भी से आभास नहीं हुआ था रावण ला। अगर थोड़ा से भी आभास होती दाई तो जरूर कुछ न कुछ निर्णय लेतीस, लेकिन आज कुछ नहीं बोला था रावण एकदम स्तब्ध रह गए। काबर के ओकर बोले के लिए कुछ भी शब्द नहीं तेकर से थी। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज देखो कि ए प्रकार ले हर एक आदमी ले समझना चाहिए का कि भले कतको हमन पाप करन कतको अहंकारी रहन, लेकिन जब समय आथे वो पाप ला धोए के अहंकार ला मिटाए के दाई तो ओकर लिए केवल और केवल एक ही साधना है, एक ही उपाय है कि सबला त्याग करके हमन भगवान राम के चरण में चल जान, तभी हमार उद्धार होने वाला है करके। थारी में लोटा में बाटकी में सब में गंगा अवतरित हो जाए, लेकिन मन ला चंगा रखो कि किथे। बस सबके निवेदन है दाई आप मन जैसे सुंदर अकल ले सुना था ना वैसने सुनहो, ऐसने माया दया ला बना करके रखो, बड़ा सुंदर लागत है भाई। और वही बात ला कहते दाई कि सरसों फूले प्यार प्यार और परसा फूले लाली, अजी सरसों फूले प्यार प्यार और परसा फूले लाली, और मोर राम जी के नाम में दाई हो थरी को जोरदार बजा देते ताली, थरी को जोरदार बजा देते ताली। बोले श्याम रामचंद्र की जय। अब मैं दाई मन ला के दाई मन पूरा बजाई से होती भैया मन पूरा छोड़ दी। अब मैं कहा मैं एकदम तुक तुक के कहा भैया हो आप मन बजाओ, चौरक मन भैया हो होटल तीर जतका खड़े तत्का बजाओ, भैया हो रोड में जतका खड़े तत्का बजाओ कि कहो तो बने लागी है। मानस प्रेमी श्रोता समाज कहे जाते ताई एक ठनौ बात जान लू तब हो अच्छा है, करहु तब हो अच्छा है। वह जब भी आप मन जयकारा लगा था भैया तब दोनों हाथ ला उठा करके जयकारा लगाया करो। काबर की कर पीछे दाई बहुत बड़े रहस्य है। मोला एक ठन बात बताओ दाई, आप मन जब प्रणाम करता तो आदमी गोड़ ला छू करके प्रणाम करता कि नहीं करथन ना? तो सोच के देखा आदमी अत्येक बार शरीर धर के रहे रही थे गोड़े में ऐसे कहा धरे बांधे जब हमन गोड़े चला छू के पाँव पर था, अत्येक बार शरीर में कोनो भी जगह ला छू पाँव पड़ सकत रहे। अब कई जन के दाई मुड़ी अत्येक बार थे
तो बोला नहीं के तेन भाई तोर मुड़ी बहुत जानेगा, मैं तोर मुड़ीच के पाँव पर था जाए भाई के कैसे दाई और कई जन के दाई पेट हत यहाँ पर शरीर काम पर जिथे पेट अब तक जान निकल जिथे जहाँ वहां तक को फैला जिथे। तब बोला नहीं कि दाई भाई तोर पेट बड़े जानेगा, मैं तोर पेट के पाँव पर था गोड़ नहीं पर था के मोला नीरे नहीं लागे की के। तो मानस प्रेमी स्वतः समाज कहते का कि गोड़ में दाई जितना भी आदमी सत्कर्म करते, जितना पुण्य करते, वो सब आकर के गोड़ में सकलाथे। तेकर से ती जब आदमी प्रणाम करते गोड़ लछुक पाँव पर थे प्रणाम करते बाबा काबर की जैसे ही हमन प्रणाम करथन तब आशीर्वाद के रूप में हमर में आथे ओकर पुण्य है। तो वही प्रकार ले भैया जिन प्रकार ले पुण्य करबे तहु सकलाथे और पाप हता को शरीर में सकलाथे बाबा। और वो कहाँ सकलाथे तहुल बतात हमें हम आदमी जितना भी पाप करते दाई वो जाके सकलाथे आदमी के काख में के थे और काख में सकलाथे था कैसे सकलाथ हो सोचा मानस प्रेमी स्वतः समाज काख में सकलाथे जब का पाप करते तब का तो कहते का कि जेला जेला अपन पाप के निवारण करना है, जेला जेला अपन पाप ला मिटाना है वै वो मन का करा अपन दोनों हाथ ला उठा करके जयकारा लगाओ कि किथे दाई राना पूरा कहा था बहनी रान उठावे। मानस प्रेमी स्वतः समाज में आप मतलब कहा था काख में सकलाथे करके तो काख के मतलब समझा था नहीं है? काक के अर्थ मान ल जा मैं ठेठ छत्तीसगढ़ी में बताता भैया तो काक के अर्थ होते खखोरी। आदमी जितना भी पाप करते दाई वही में सकलाथे। तेकर से जब भी हम सत्संग के जगह में बैठन तब बैठा थन तक का पाप ला बटोर के बैठबोन दाई पुण्य कमाए बरान तब पुण्य कमाबोन तो दोनों हाथ ला उठा करके जयकारा लगाबोन तभी ये हमार पाप के निवारण हो सकते और जितना भी पाप है वो मिट सकते ओकर विनाश हो सकते किथे दाई। तो एक ठन बात और किथे का कि बाबा ध्यान से सुनबे चना हुई टुटरुम जब आथे बाबा जेकर चमचम ले दांत होते के थे चना हुई टुटरुम जब आथे दाई जेकर चमचम ले दांत होते और राम के नाम में जयकारा दोनों हाथ ला वही उठाते दाई हो जेकर दू ठन हाथ होते जेकर दू ठन हाथ होते के थे। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। एतिक मन ने उठाता तब हो बढ़िया है काबर की इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। जयकारा लगाओ तब तोरे चे नहीं लगाओ तोरे चे नहीं लगाओ का करवन भैया पाप ला धार के बटोर के बैठे रहा कैसे बाबा वो तोर पाप तो हमार में थोड़ी आ जाही तेम हमन एकदम कहा तरी बहन उठा की के जेन जेन बात ला समझिस तेन तेन मन उठाइस और कई जन मन भैया दोनों हाथ ला उठाए बर लाज मरथे काबर की दोनों हाथ ला उठाबे कैसे लागथे जी के काबर जी अब्बड़ के पसीना छूटे रही थे। तो मानस प्रेमी स्वतः समाज ठंड के दिन कहाँ पसीना छूटेगा। आप मन एकदम बिना डर भय और एकदम निशंक हो करके सत्संग में बैठे करो दाई हो। सत्संग में बैठे तो कोनो प्रकार के डर दुख तकलीफ नहीं रहना चाहिए। बोल सियावर रामचंद्र की जय।